हेलो दोस्तों, नीति चक्र में आपका स्वागत है। आज 2 अप्रैल 2025 है। इसी पर सवाल किए जाएंगे। ध्यान रहे ये चैनल जनरल नॉलेज का है और जनरल नॉलेज या करंट अफेयर की नीति ये कहती है कि हम जितना रिवीजन करेंगे उतना वो निखर के आएगी। ज्ञान का वेस्ट नहीं होता दोस्तों। तो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं जो क्वेश्चन होते हुए भी आंसर हैं, और कुछ आपको रिवीजन भी कराएगा और क्वेश्चन ही पूछेगा। ऐसा कैसे, ये आप आगे देख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि नॉलेज सभी को होती है। छोटी छोटी करेंट अफेयर की नॉलेज, आज क्या हुआ कल क्या हुआ, ये सभी को होती है। लेकिन कैसे वो क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट होता है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा कैसे हम कर सकते हैं, वही पॉइंट आपका बढ़ता है, उसी से आपकी रैंक बढ़ती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सवाल है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन 2 अप्रैल 2025 को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाएगा? जल दिवस, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस? तो यूएन 2 अप्रैल 2025 को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाएगा। बाकी विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार यानी ASD से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति समझ और स्वीकृति को बढ़ावा देना है। सवाल है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिलों में 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की। इनमें से हरिद्वार जिले के किस स्थान का नाम बदलकर शिवाजी नगर किया गया है? खानपुर, औरंगजेबपुर, गाजीवाली या मोहम्मदपुर जट? तो फिलहाल मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने 15 स्थानों के नाम बदले हैं, जिसमें औरंगजेबपुर का नाम बदलकर शिवाजी नगर रख दिया गया है। बाकी खानपुर बदलकर कृष्णपुर कर दिया है, गाजीवाली का नाम हुआ आर्यनगर और मोहम्मदपुर जट का नाम मोहनपुर जट रखा गया है। सवाल है, स्पेस एक्स ने हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण में एक और शानदार इतिहास रचा जब उसने फ्रेम 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह ऐतिहासिक मिशन, जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों की यात्रा करने वाला पहला मानव मिशन बना, किस तारीख को अंतरिक्ष में रवाना हुआ? 31 मार्च 2025, 28 मार्च 2025, 1 अप्रैल या 30 मार्च? तो जैसा कि इस क्वेश्चन में बताया गया है, आधी इन्फॉर्मेशन आपको दी है और आधी आपसे पूछी है। उसी तरीके से आपका रिवीजन भी होगा। आपको आधी इन्फॉर्मेशन अगर पता नहीं होगी तो आपको जानकारी हो जाएगी, और पता होगी तो उसका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जो मेन क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है वो ये है कि स्पेस एक्स का जो फ्रेम 2 मिशन है वो किस तारीख को अंतरिक्ष में रवाना हुआ? तो 31 मार्च 2025 को वह रवाना हुआ है। इसी तरीके से आप रिवीजन करते करते, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, उम्मीद है कि आप अपनी बातों, अपने आंसरों को प्रैक्टिस करते रहेंगे। सवाल है, वरिष्ठ बैंकर अंबुज चंदना, जिन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक में 16 से अधिक वर्षों तक सेवाएं दी हैं, हाल ही में DBS बैंक इंडिया में शामिल हुए हैं। उन्होंने DBS बैंक इंडिया में कौन सी भूमिका निभाई है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंध निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी या संचालक निदेशक? तो अंबुज चंदना जी ने प्रबंध निदेशक यानी MD की भूमिका निभाई है। यह एक अनुभवी बैंकर हैं। इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक में 16 से अधिक वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्य किया है। इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक में अपनी अंतिम भूमिका प्रेसिडेंट और हेड ऑफ कंज्यूमर बैंक के रूप में निभाई थी। फिलहाल ये MD बन चुके हैं। सवाल है, पारंपरिक सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कला, जो अपनी अनूठी हस्तकला के लिए मानी जाती है, को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी GI टैग से सम्मानित किया गया है। यह कला भारत के किस राज्य से संबंधित है जिसे यह प्रतिष्ठित टैग मिला है?
राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो यह गुजरात के अहमदाबाद, विशेष रूप से जमालपुर क्षेत्र से जुड़ी हुई है। राजस्थान राजस्थान में सांगानेर और बगरू ब्लॉक प्रिंट प्रसिद्ध है, जबकि जीआई टैग इन्हें पहले मिल चुका है। मध्य प्रदेश में बाघ प्रिंट जैसी कला को जीआई टैग मिला है और उत्तर प्रदेश में चिकनकारी या बनारसी साड़ी जैसी कला को जीआई टैग मिला है। सवाल है, अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार में 800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। यह आयोजन कब हुआ? 30 मार्च 2025, 15 मार्च 2025, 1 अप्रैल 2025 या 25 फरवरी 2025? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर बिहार की राजधानी पटना में केंद्र और राज्य सरकार की 800 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सवाल है, विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी आरीना सबालेंका ने मियामी ओपन 2025 का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने किस खिलाड़ी को हराकर ये उपलब्धि हासिल की? ईगा स्विएटेक, जेसिका पेंगुला, जैस्मिन पाओलिनी या कोको गॉफ? तो इसका जवाब है जेसिका पेंगुला। आरीना सबालेंका ने 30 मार्च 2025 को मियामी ओपन 2025 का महिला एकल खिताब जीता है। ये फाइनल हार्ड रॉक स्टेडियम, मियामी गार्डन्स, फ्लोरिडा में खेला गया, जहां सबालेंका ने अमेरिका की चौथी वरीयता प्राप्त जेसिका पेंगुला को सीधे सेट में 7-5, 6-2 से हराया है। सवाल है, प्रख्यात इतिहासकार मायना स्वामी को ऐतिहासिक अनुसंधान और सामाजिक सेवा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार उन्हें किसके द्वारा दिया जा रहा है? भारत सरकार द्वारा, आंध्र प्रदेश सरकार, यूनेस्को या राष्ट्रीय इतिहास परिषद? तो जवाब है आंध्र प्रदेश सरकार और तेलुगु साहित्य अकादमी के द्वारा। भारत सरकार इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि यह उगादी पुरस्कार एक राज्य स्तरीय सम्मान है, जिसका संचालन आंध्र प्रदेश सरकार करती है, ना कि केंद्र सरकार। यूनेस्को इसीलिए गलत है क्योंकि यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इस पुरस्कार से इसका कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रीय इतिहास परिषद भी इसलिए गलत है क्योंकि यह संगठन शोध को बढ़ावा देता है, ना कि पुरस्कार से उसका कोई लेना देना है। सवाल है, टाइगर ट्रायम्फ 25 अभ्यास आपदा ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास भारत और किस देश के बीच में एक सैन्य सवाल है, टाइगर ट्रायम्फ 25 अभ्यास आपदा राहत ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त त्रिसैन्य मानवीय सहायता एवं आपदा राहत, जिसे हम HADR कहते हैं, का प्रयास है? रूस, अमेरिका, जापान या ऑस्ट्रेलिया? जवाब है अमेरिका। इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच आपदा राहत संचालन में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना। भारत और रूस के बीच इंद्र जैसे सैन्य अभ्यास होते हैं। भारत और जापान के बीच सिन्यू मैत्री जैसे अभ्यास होते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस इंडेक्स जैसे अभ्यास होते हैं। इसीलिए तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो आंसर है अमेरिका। सवाल है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की गई है। यह वृद्धि किस सूचकांक के आधार पर निर्धारित की गई है? आपके ऑप्शन हैं थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक,
सकल घरेलू उत्पाद या औद्योगिक उत्पाद सूचकांक। तो महात्मा गांधी यानी मनरेगा के तहत 25-26 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक यानी CPIAL के आधार पर निर्धारित की गई है। WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक क्यों नहीं है? क्योंकि यह थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों को मापता है। सकल घरेलू उत्पाद GDP सूचकांक क्यों नहीं है? क्योंकि अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन को मापता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादनों को मापता है, इसीलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। आंसर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPIAL।